हेलो स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी जूनियर डिवीज़न। तो बच्चों, लास्ट की क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो उस चैप्टर में बच्चों हमने जो है ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये भी हमने देख लिया था। और बच्चों यहाँ पर जो है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, उसी को वापस एक बार रिपीट कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हमें ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन की प्रोसेस क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सभी को क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच्चों साइमल्टेनियसली एक साथ किसी रिएक्शन में हो, या हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों, देखिए, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। और बच्चों, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है। इसके अलावा रिडक्शन जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन में क्या होगा बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, रिडक्शन। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ अगर किसी रिएक्शन के अंदर होते हैं तो उसको हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट है बच्चों, केमिकली आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए और बी। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोसेस बता रखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको ऑक्सीडेशन कहा जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको रिडक्शन कहा जा रहा है, तो इस बेसिस पे भी, मॉडर्न कंसेप्ट के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। बच्चों सीधा सा कंसेप्ट है, मैं एक सीधा सा आपको बताऊं कि यहाँ पर जैसे एक नंबर लाइन, आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना नंबर लाइन, उसको याद रखिए। नंबर लाइन में आपको पता है कि यहाँ पर अगर 0 मार्क करूँ, है ना, सेंटर में आपका 0, इधर चलते हैं तो हमारे पास +1 +2 +3 +4, ठीक है, -1 -2 -3 एंड ये -4। तो बच्चों, अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकालना सीखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम बोल रहे हैं वो निकालना सीखिए। इफ ऑक्सीडेशन नंबर, या हम बोलें कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, बच्चा बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है, तब क्या होगा, उसको हम कहेंगे क्या हो रहा है वहां पर, ऑक्सीडेशन। क्लियर। इफ बच्चों आप इधर से राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर, या हम बोलें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट्स मीन यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। और यही कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस भी हो जाता है। अगर कोई एलिमेंट है ना, कोई आपका एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो देगा तो बच्चों उस पर चार्ज जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे सोडियम की बात करें हम, सोडियम पर हम लिखते हैं ये Na+1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, Na+ लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना चार्ज था पहले, 0 है, ये 0 से +1 में जा रहा है बच्चा, 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, या हम बोलें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इट्स मीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। क्लोरीन की बात करते हैं बच्चों। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है बच्चों, Cl-, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेकर क्या बना रहा है, Cl-। तो सीधी सी बात है, यहां पर अगर मैं बोलूं क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था पहले, 0, ये 0 से किस में गया, माइनस में। इट्स मीन 0 से माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, रिडक्शन। और यही चीज हमें किसी भी रिएक्शन के अंदर लगानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे लगा लो, या फिर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे लगा दो।
तो वहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। क्लियर है? यही चीज हमारी स्लाइड में देखते हैं बच्चों। देखिए क्या है यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए पहले 0 था, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 था, 0 से गया +1 में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसने, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो प्लस चार्ज आया उस पर। बी 0 में था, 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, लेगा तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर चार्ज आएगा बच्चा किसका, माइनस का। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर बी का जो है क्या हुआ है, रिडक्शन, और ए का क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस बेंडिंग ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को, बेंडिंग ऑफ मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, या उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर बच्चों मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितना, 0, यस और नो, यहाँ पर कितना होगा, 0। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कितना है, 0। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखें, हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लूज करेगा, यस और नो। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मैग्नीशियम हम बोले Mg+2 बना रहा है, और O-2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है बच्चा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, ये मैग्नीशियम जो था इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए Mg+2, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, Mg 0 से +2 में गया ना, 0 से +2 में, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो क्या हुआ, -2, तो -2 हुआ, तो बच्चा यहाँ पर क्या हुआ है, हम बोलेंगे क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर यहाँ हम बात करें तो Mg+2 ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो ये लिखा हुआ है यहाँ ऑक्सीडेशन, और इसने लिया है तो यहाँ पर रिडक्शन। क्लियर? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस आर दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? तो इतनी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे देंगे और वहाँ पर पूछेंगे बताइए इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो क्या करेगा बच्चों, लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। सीधी सी बात, अभी मैंने एग्जांपल बताया बच्चा आपको, Na इसने इलेक्ट्रॉन दिया, Na+1 बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ है, Na+1 में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, लेकिन Na जो है क्या कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। किसको, जैसे Cl, NaCl की बात करें तो Cl को जो है Cl का क्या काम कर रहा है, ये उसको रिड्यूस करने का। तो सीधी सी बात है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों उसी का अपोजिट कर दीजिए, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? तो रिड्यूसिंग एजेंट को X लॉसेज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। X इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Y एंड बिकम्स मोर पॉजिटिव। और बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो Y गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, Y क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, Y की अगर मैं बात करूँ तो माइनस चार्ज आएगा इस पर, तो Y की जगह जैसे क्लोरीन को रख के देते हैं, देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बनाएगा, Cl- बना रहा है बच्चों, तो ये स्टेट 0 से कहाँ पर जा रही है, माइनस में, इसका मतलब बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है इसका अपोजिट कर दो,
जिसमें रिडक्शन हो रहा है, इसका अपोजिट, इसका मतलब क्लोरीन क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है ये बात? तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, दो सब्सटेंसेस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स और गेट रिड्यूस्ड आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंस। दो सब्सटेंसेस विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, क्लोरीन जो है Cl- में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। दो सब्सटेंसेस विच लॉस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देंगे, गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड, Na+ वाला, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। इज इट क्लियर? सीधी सी बात है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पहचान लेते हैं, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वो तो होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? चलिए इस एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चों। यहां पर देखिए चलिए ये वाला एग्जांपल समझिए पहले। अच्छा ये वाला समझोगे, ठीक है ये वाला। तो बच्चों कॉपर सल्फेट रिएक्शन कर रहा है FeC और बना रहा है FeSO4 और Cu, है ना। तो इसके अंदर देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करूं, है ना, ब्रेक करूं तो मैं देखूंगा Cu+2 जो है वो किस में जा रहा है, Cu में। Cu+2 यानी +2 से 0, नंबर लाइन वाला बताया मैंने, नंबर लाइन याद रखिए, ये +2 से 0 में जा रहा है, इधर आ रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चा, रिडक्शन। +2 से 0 में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ये 0 से +2 में जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये तो हमने पहचान लिया कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इन दिस रिएक्शन Fe, आयरन क्या कर रहा है, लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये तो क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पर Fe जो है क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है? और कॉपर सल्फेट में बच्चों CuSO4 गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट रिड्यूस्ड, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो क्लियरली इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो CuSO4 को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन हुआ वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो। ऑक्सीजन के बेसिस पर यहाँ पर देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इट्स मीन यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड। और H2 जो है, H2O में जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट्स मीन यहाँ पर जो हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा बच्चा कौन, H2। इतनी बात क्लियर है? और बच्चों इसको और अच्छे से लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हैं, CuO reduced in Cu, so copper oxide is act as oxidizing agent। या हम क्या बोल सकते हैं, H2। चाहिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या लिखेंगे हम, H2। अब H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड in H2O, so H2 is act as reducing agent। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर है। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो है बताना होता है, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाता है जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या मतलब बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह कौन वर्क करेगा। या हम बोल सकते हैं कि भाई कैसे हम पता लगाएं कि भाई वहां पर जो है
आपका जो पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग है एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ से पहले ये 2 लाइन क्या लिखी है बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखी हुई है, जो आपको क्लियर है। इज द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, जिसका ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड होगा बच्चों वो क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पर जो फ्लो चार्ट बना हुआ है उसको ये समझाना चाह रहा है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर ये बता सकते हैं कि कोई भी आपका सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड जो दे रखा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके लिए बच्चों जो लास्ट प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग एलिमेंट्स की कंपाउंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारा मैंने आपको बता रखा है। अब बच्चों इस प्रोसेस में ये बता रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। यानी कोई भी हम जस्ट लाइक यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, H2SO4, H2SO4 आपके सामने, जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एटम है, उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। और सभी का ऑक्सीडेशन आपको नंबर मतलब सभी के बेसिस पे जो रूल्स हैं हमारे पास, उन रूल्स में हमें कुछ याद हैं और कुछ के हम निकाल सकते हैं। लाइक हाइड्रोजन का मुझे पता है, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, ऑक्सीजन का हम कितना लेते हैं -2, तो सल्फर का कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर का नहीं पता, x मान लिया, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। क्लियर? यहाँ +2 हुआ बच्चों, ये x माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू बच्चा ये +8 इधर आएगा, -2 इधर आएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा +6। तो मुझे पता चला जो मेरा सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों +6। और मैंने ये भी बता रखा है कि सल्फर जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, उसका हम बोलेंगे भाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है +6। ठीक है, तो उसको हमें ये पता करना है पहले तो कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, यानी उसका जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो वो जो कंपाउंड है लाइक H2SO4 किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का मैक्सिमम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि आपका जो कंपाउंड है, जो दिया हुआ कंपाउंड है, वो किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है? अच्छा, मैक्सिमम नहीं आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है तो बच्चों किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर है? तो मैक्सिमम अगर आ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बच्चों ना मैक्सिमम आ रहा है ना मिनिमम आ रहा है, दोनों रेंज के इंटरमीडिएट हो रहा है, यानी जो नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंटरमीडिएट आ रहा है, इंटरमीडिएट आ रहा है, तो बच्चों जो आपका कंपाउंड दे रखा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ट्रीट कर सकता है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी ट्रीट कर सकता है। और वो इट कैन डिस्प्रोपोर्शनेट एज वेल। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस क्या होती हैं देखेंगे, आगे आएगा आपके। ठीक है, वो दोनों की तरह काम कर रहा है तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस वो शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे, अब हमें ये तो पता हो मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या है, ये मैंने पहले भी बताया है, वापस देख लीजिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख रखा है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बाय ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ कुछ एलिमेंट्स है बच्चों, ये जो आपके प्लस ऊपर वाली जो रेंज लिखी हुई है ऑक्सीडेशन नंबर की, ये तो आपकी क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, या बोल सकते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और ये है बच्चों लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं बच्चों जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, उनका आपको मिनिमम और मैक्सिमम याद रखना है। लाइक कार्बन की बात करें तो कार्बन का मिनिमम कितना है -4, मैक्सिमम +4। नाइट्रोजन की बात करें तो बच्चों -3 और +5। फॉस्फोरस की बात करें तो -3 और +5। सल्फर -2 मिनिमम, +6 मैक्सिमम। अभी देखा था हमने +6 हमारे पास सल्फर का आ रहा था, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी, मैक्सिमम आ रही है। इसमें H2SO4 किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन का मिनिमम -1 होगा, +7 होगा। ऑक्सीजन का -2, +2, हाइड्रोजन का -1 एंड
+1। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों ये भी याद रखना है, क्रोमियम, मैग्नीज एंड ऑस्मियम मिनिमम इन तीनों के बच्चों 0 है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5, मैग्नीज का +7, ऑस्मियम का +8। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रहेगा तभी आप किसी कंपाउंड में बता सकते हैं कि हमारे पास वो जो कंपाउंड दे रखा है वो किसकी तरह एक्ट करेगा। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने केस 1 लिया है, इफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, जैसे K2Cr2O7 दे दिया, तो K2Cr2O7 में हमें निकालना आता है K2Cr2O7 में क्रोमियम का जो है सेंट्रल एटम की बात करें तो वो मैक्सिमम +6 आ रहा है, तो हमें पता है क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है बच्चा, यहाँ पे +5 नहीं है बच्चों, +6 कितना होगा? +6। तो +6 आ रहा है, इसका मतलब बच्चा मैक्सिमम आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर KMnO4 मैक्सिमम आ रहा है +7, HNO3 +5, H2SO4 अभी मैंने कैलकुलेट कराया करके बताया है +6 यहाँ पर आ रहा था, तो ये मैक्सिमम आ रहा है। इट्स मीन दे आर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? और इसी का अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। इन सब में बच्चों जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसका -3, फॉस्फोरस की बात करें -3, हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर सॉरी H2S के केस में, है ना बच्चों, H2S के केस में जो सल्फर है उसका -2 देखिए, सल्फर का -2 जो है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। इट्स मीन H2S इज एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। HCl के बाद में अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो है -1 आ रहा है, तो -1 आ रहा है, इट्स मीन HCl इज एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के बीच में आ रहे हो, रेंज जो है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वाली, उन दोनों के बीच में अगर आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब वो दोनों की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल ले रखे हैं बच्चों, H3PO3 तो फॉस्फोरस की बच्चों रेंज, फॉस्फोरस देखो -3 से +5, तो लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में -3 to +5। अब -3 ना तो -3 आ रहा है ना +5 आ रहा है, कितना आ रहा है इसका? +3 आ रहा है, तो बच्चों इसी की रेंज में आ रहा है, -3 से +5 के बीच में +3 आएगा, तो रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी। HNO2 में नाइट्रोजन जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +3 आ रहा है और नाइट्रोजन का जरा देखिए, ये मिनिमम -3 एंड मैक्सिमम कितना? +5, तो मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है इसमें भी, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये भी दोनों की तरह ट्रीट करेगा लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे रखा हो बच्चों तो सीधा सा आपको ये देखना है व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम है रिड्यूसिंग, मैक्सिमम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दोनों के बीच में आना है तो वो क्या होगा? बोथ। क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो क्या करेगा? लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, गेन्स ऑफ हाइड्रोजन या गेन्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधी सी बात है, लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन हटा रहा है खुद में से, इसका मतलब खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। क्लियर है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करेगा, हाइड्रोजन अगर ऐड होगी तो भी क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो दोनों केस में रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब जो इसमें रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर जाएगा। अच्छा लगा रखा है, ठीक है, बोथ ए एंड बी। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें कौन रिड्यूस्ड हो रहा है बच्चों? जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में आता है आपका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में आता है आपका? रिडक्शन में। तो हम क्या बोल सकते हैं? जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड इन Zn। तो कौन रिड्यूस्ड हो रहा है बच्चों? ZnO, जिंक ऑक्साइड। अच्छा यहीं पर मैं आपसे पूछ लेता, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? ZnO ही हुआ, जिसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है?
ये भी इसी के साथ ऐड कर देते हैं क्वेश्चन के कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सी कार्बन ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैंने आपसे पूरा बताया ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन होगा, कार्बन। कौन होगा बच्चों, कार्बन। इज इट क्लियर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड बोथ इन द फॉलोइंग। इनमें आपको बताना है कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या फिर जो दोनों की तरह एक्ट कर रहे हैं वो कौन है। तो क्या हम बता सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो जरा देखिए, H2O2 परऑक्साइड का केस है, और परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं बच्चों, कितना लेते हैं, कितना लेते हैं, माइनस। अच्छा बच्चों एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, मैंने एक कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए। नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर बताऊंगा। कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, मिनिमम मैक्सिमम देखना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कौन से आपके जो हैं किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4। तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको करना है, आपको खुद लगाना है। बाकी के दो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पर। इनकी टेंशन मतलब आप डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद लगाइए इनके आंसर। यही चीज़ें मैंने आपको पहले भी डिस्कस की है। ठीक है, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको आपको करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पे आ जाएंगे बच्चे। रेडॉक्स रिएक्शन किस किस टाइप की होती है, किन किन टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट होती है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली in compounds then the reaction is called intermolecular redox reaction। अगर किसी कंपाउंड में बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग हो रहा है तो हम बोलेंगे वहां पर क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस उनको नाम देंगे। जैसे यहाँ पर बच्चों एक रिएक्शन दे रखी है, SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स SnCl4 एंड FeCl2। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो बच्चों। यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे Sn का, तो सीधी सी बात है क्लोरीन का -1 लेते हैं, वो उधर जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा इसका +2। जरा यहाँ पर देखो, इसकी बात करें तो ये +2 से बच्चों किस में जा रहा है, +4 में। तो +2 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब अलग कंपाउंड है, इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका जो है इसका रिडक्शन, तो सीधी सी बात है अपोजिट वाले में रिडक्शन में होगा। अगर इसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पर होगा इसका +3, और यहाँ बच्चों FeCl2 में बात करें तो इसका होगा +2। तो +3 से +2 में जा रहा है, वापस नंबर लाइन को दिमाग में लाओ, +3 से +2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अलग अलग आपके क्या है, सेपरेटली कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो इन टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं, ये कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस है। क्लियर है। और बच्चों यहीं पर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Sn+2, और वो किस में, SnCl2 में। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों वो तो क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन किसका हो रहा है, FeCl3 का, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है बच्चों इंट्रामोलिकुलर मींस कंपाउंड एक ही है आपका, रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहा है, और उसी रिएक्टेंट का सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है।
कैसे एग्जाम्पल, तो डेफिनेशन देख लीजिए, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्लेस इन सिंगल कंपाउंड देन द रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए KClO3, अब क्या बना रहा है बच्चों, यहाँ पर KCl बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस बच्चों, ये रिएक्शन जो है लेबोरेटरी मेथड में, जो ऑक्सीजन का प्रिपरेशन मेथड है लेबोरेटरी पर्पज से, लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए ये रिएक्शन काम आती है, पूछी भी जाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या बनाता है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो, अगर मैं KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो +5 और ऑक्सीजन का कितना है बच्चा, -2। अब आप पूछोगे सर +5 कैसा, तो x मानकर इसको कैलकुलेट कर लो, निकल जाएगा। तो ये +5 और ऑक्सीजन का कितना, -2। जरा इधर देखो बच्चों, क्लोरीन का -1 है और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, O2 का केस है, तो O2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। 0 होगा तो बच्चों ये +5 से -1 में आ रहा है, +5 से -1 में आ रहा है, ये नंबर लाइन +5 से किस में आ रहा है, -1 में, इधर आ रही है लाइन, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। तो यहां पर तो हो रहा है बच्चों रिडक्शन, और ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर -2 से जा रहा है 0 में, -2 यहां होगा और 0 यहां होगा, -2 से 0 में। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो जरा देखो, हमारे पास कंपाउंड एक ही था, है ना, तो एक ही कंपाउंड, सेम कंपाउंड से हम बता रहे हैं कि एक ही कंपाउंड से ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन जो आती हैं बच्चों, किस में आती है, आपकी इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस में। क्लियर। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं यहाँ से वापस उसको, दोनों रिएक्शंस को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।